नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमन यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इस वीडियो में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पूर्व की कुछ वीडियोस में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को दिया, समझाया, व्याख्या किया है। आपसे आशा करता हूं कि वो प्रिपरेटर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेटर्स हैं वो इससे पूर्व के वीडियोस को देख लें, जिससे कि उस कड़ी के तहत इनको समझने में आसानी हो और बेहतर रूप से आप इन सारे तत्वों को समझ सकें। उस दृष्टिकोण से आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा राइट टू फ्रीडम। मैंने इससे पहले आपसे राइट टू इक्वलिटी का इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है। आज हम चर्चा करेंगे राइट टू फ्रीडम। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी को स्वतंत्रता के अधिकार हैं, लेकिन स्वतंत्रता किस आयाम के साथ दिया जाए, कैसी स्वतंत्रता की बात की जाती है। हमें एक ऐसी स्वतंत्रता जो कि देश की निर्माण के दृष्टिकोण से, राष्ट्र में विकास के दृष्टिकोण से और राष्ट्र के नागरिक के विकास के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता की बात संविधान में कही गई। इस स्वतंत्रता के तहत कुछ बातों की स्वतंत्रता है जिसे आर्टिकल 19, 20 और 21 में व्याख्या किया गया है। यहाँ पर उन्हीं तीनों आर्टिकल की चर्चा मैं करूंगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो संविधान के बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से माना जाता है। सबसे पहले चर्चा करूंगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स हैव बीन गिवन टू द सिविलियंस ऑफ इंडियन सिविलियंस को ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता 19 का या 19(1) के तहत है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके तहत मैं आपसे कोई बात कह सक रहा हूं। आज मैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू जो बात आपसे कह रहा हूं और यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी बातों को व्यक्त कर रहा हूं, देश ही नहीं विश्व के हर कोने में मेरी बातें जा रही हैं, ये इसी अधिकार के तहत है। मैंने जैसा विचार किया मैं अपनी बातों को रख सकता हूं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, अखबार में, प्रेस या मीडिया द्वारा या टीवी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करके अपनी बातों को रखने का मुझे अधिकार है। यह अधिकार मुझे संविधान के आर्टिकल 9(1) से दिया गया है, 19(1) में दिया गया है। आर्टिकल 19(1) कहता है कि देश के सभी नागरिकों को फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता इस बात को ध्यान में रख के दी जाती है कि आप ऐसा कुछ ना कहें जिससे देश की अखंडता को चोट हो। इसीलिए संविधान में 1976 में 42वां संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे प्रेम्बल में, यानी प्रस्तावना में, जिसमें एक शब्द था अखंडता। यानी ऐसा कुछ ना बोलें, ऐसा कुछ ना कहें जैसे देश की अखंडता को चोट पहुंचे। अतः आप द्वारा अपनी बातों को रखने का आपको अधिकार है, परंतु देश की अखंडता, ब्रदरहुड, भाईचारा को चोटिल करने का अधिकार नहीं। आप कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आपको रखने के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, परंतु इस प्रकार से कि देश की एकता और अखंडता को चोट ना पहुंचे। इसके बाद जो दूसरी बात रखी गई है वो टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी अस्त्र शस्त्र रहित शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देश में सभी को एक संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और शांतिपूर्वक रूप से अपनी बातों को समुदाय को दे सकते हैं, समाज से अपनी बातों को कह सकते हैं। अपनी बातों को रखने के लिए, आपको एकत्रित होने के लिए कोई नहीं रोकता है। लेकिन आप अगर
औजार को लेके एकत्रित होते हैं, AK-47 राइफल्स लेके एकत्रित होते हैं, आप गन्स पॉइंट्स के साथ संघ में एकत्रित होते हैं, तो ये एक असंवैधानिक होगा, ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी संस्कृति में ऐसा वर्णन है कि आप अपने शस्त्रों के साथ इकट्ठे होते हैं तो वो सुरक्षित होगा, वो सही होगा। जैसे कि सिख संप्रदाय के लोग कृपाण रखकर चल सकते हैं, तलवार लेके चल सकते हैं, और नागा साधु अपने साथ तलवार ले सकते हैं, और शैव साधु अपने साथ त्रिशूल ले सकते हैं, अपने संग में उसको रख सकते हैं। इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, और संस्कृति के दृष्टिकोण से अपने शस्त्रों को अगर आप रखते हैं तो वो गलत नहीं है। इसके बाद तीसरा बिंदु आर्टिकल 19 का, टू फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनिकॉर्न्स, यानी समुदाय और संघ का निर्माण करने की आपको स्वतंत्रता है। देश का हर व्यक्ति चाहे जो भी किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, वो कोई भी संघ निर्मित कर सकता है, वो किसी प्रकार का समुदाय बना सकता है। सोसाइटी एक्ट और तमाम प्रकार के कानून हैं जिससे आप एसोसिएशन बना सकते हैं, लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा संघ किसी भी प्रकार से देश की एकता को चोट ना पहुंचाता हो। आर्टिकल नंबर 19(4) पे चलते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोकेगा। यू कैन मूव टू एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, आप कश्मीर में जा सकते हैं, आप कन्याकुमारी जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार के कोई वीजा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वच्छंदता के साथ पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 19(5), टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। भारत क्षेत्र में आबाद लंबी अवधि में निवास की स्वतंत्रता है। आप पढ़ने की, आप व्यापार करने की, आप नौकरी करने, आप भ्रमण करने, आप घूमने के लिए, आप विचरण करने के लिए देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, और आप जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और आपको वहां से कोई अवरुद्ध नहीं करेगा। अगर यूपी का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर बसना चाहे तो बस सकता है, इसके लिए उसे भारत का संविधान छूट देता है। तो भारत आपका है, आप किसी भी जगह जाकर के अपना निवास बना सकते हैं, लंबी अवधि तक रुक सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं आर्टिकल नंबर 19(6) की, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन कर सकते हैं, आप वृत्ति या आजीविका या कारोबार की आपको स्वतंत्रता होती है। यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन ट्रेड एनीवेयर इन द कंट्री, यानी आप पूरे देश में कहीं पर भी अपने प्रोफेशन को कर सकते हैं, आपको कारोबार की छूट होगी। पर ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा कारोबार ना करें जिससे देश को क्षति पहुंचे, देश की अखंडता को क्षति पहुंचे, किसी भी प्रकार से देश को कोई कष्ट हो आपके कारोबार के द्वारा। इस प्रकार से आप इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो 19(6) में व्यक्त की गई है, 19 के अंतर्गत व्यक्त की गई है, आप इसको ध्यान में रखते हुए देश के नागरिक के रूप में अपने स्वतंत्रताओं का अनुपालन करा सकते हैं। इन स्वतंत्रताओं के साथ साथ एक और यहाँ पर मैं वक्तव्य वर्णन करना चाहूंगा। टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन माना गया है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में स्वतंत्रता के अधिकार के विशेष तथा अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा। टेलीफोन टेपिंग नहीं कोई कर सकता है। आपने अपनी बात कहा और आपकी बात किसी भी ऑपरेटर के थ्रू होकर आ रही है, ऑपरेटर के पास आपकी बातें जाती हैं, ऑपरेटर आपकी बातें सुन सकता है और वह उसको रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर सकता जब तक पुलिस या किसी भी प्रकार के सर्विलांस की दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से ऐसा ना कहा गया हो। यानी व्यक्तिगत रूप से आपकी बातों को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ये भी आपकी स्वतंत्रता के, निजता के अधिकार के तहत में आता है। स्टूडेंट्स, अब बात करूंगा आर्टिकल नंबर 20 जो एक अनन्य अधिकार है भारत के नागरिकों का, वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस।
यानी किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय के लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। No person shall be convicted of any offense except for the violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offense। यानी किसी व्यक्ति ने अगर उस समय कोई कानून नहीं चल रहा है, जैसे धारा 144 नहीं लगी, साधारण दिन की बात है, इमरजेंसी जैसी नहीं स्थिति है, और तब उसे कोई व्यक्ति को जबरदस्ती इम्प्रेजन करता है तो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो ऐसा नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को उस समय तक जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, उस समय तक जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद एक अनन्य अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। पॉइंट में रुकूंगा, यहाँ पहली बात पर चर्चा करूंगा। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता या स्वाधीनता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मृत्यु दंड या उसके शरीर पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा यानी कानूनन किसी प्रकार पर उसके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध साबित नहीं होता और कानून उसे कोई दंड नहीं देता, तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी दैहिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जाएगा, उसके दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। इसमें यह बात भी कहा गया है कि इसमें जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। यानी व्यक्ति कहीं रह रहा है, उसे रहने का अधिकार है और उसके आवास को सुरक्षित रखा जाएगा, अतः उसके रहने का अधिकार है उसको तब तक जब तक विधि के दृष्टिकोण से वह कोई गलत नहीं है या किसी भी दृष्टिकोण से वो विधि के प्रतिकूल नहीं रह रहा है, तब तक उसे आवास का भी अधिकार है। इन सारे बिंदु में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी दृष्टिकोण से मानवों से या भारत के नागरिकों से छीना नहीं जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी में भी लागू रहेगा। अब तक 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। एक और अधिकार यहाँ छूट रहा है, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 की बात करे बगैर हम स्वतंत्रता के इस अधिकार को पूर्ण नहीं कर सकते, और वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बंदी बनाने के कारण किसी को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। आपके पास एक पुलिस आती है और आपको थाने ले जाती है और आपको कस्टडी में ले लेती है किसी मुकदमे के या किसी प्रकार के अपराध के संज्ञान के हेतु आपको कस्टडी में रख सकता है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन उसे 24 घंटे में आपको प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे में प्रस्तुत करने के उपरांत अगर मजिस्ट्रेट आपको फर्दर कस्टडी के लिए पुलिस को कहती है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस आपको बिना इजाजत अंदर कस्टडी में नहीं रख सकती। इस प्रकार से आपको बिना कारण बताए आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed the grounds for such arrest। यानी आपको बिना आपको आपके अपराध का कारण बताए आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, मैंने आज आपको ये राइट टू फ्रीडम्स के विषय में 4 आर्टिकल का वर्णन किया। अनुच्छेद 19 के 6 तत्व, 19 और 20 और 21 और 22 के महत्वपूर्ण बातों को मैंने बताया। आशा है कि आपको यहाँ पर ये बातें अच्छी लगी होंगी और पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन दबाते हैं तभी कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, या कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तभी आप तक मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि मुझे और क्या सुधार करना है। मैं जल्द ही आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण कंटेंट्स के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और नमस्कार।